एक बार एक अमीर सेठ के लड़के की एक गरीब पड़ोसी के लड़के के साथ दोस्ती हो गई। दोनों दोस्त रोज़ाना एक दूसरे से मिलते थे और आपस में बहुत प्रेम भाव रखते थे। गरीब का लड़का हालांकि सेठ के पास रोज़ाना आता जाता रहता था, लेकिन उसके मन में कुछ ना कुछ संकोच अवश्य बना रहता था। उस अमीर सेठ के लड़के को इसकी स्थिति का पता चल गया और वो समझ गया। एक दिन उसने अपने मित्र से कुछ लोहा मंगवाया, जिससे वह अपने घर में रखी पारसमणि से उसका सोना बना सके और मित्र की निर्धनता दूर कर सके। उसका दोस्त लोहा ले आया तो पिताजी से पारसमणि मांग कर लोहे को छुआ, लेकिन लोहा तो वैसा की वैसा बना रहा, सोना नहीं बना। सेठ के लड़के को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि पारसमणि बेकार हो गई है, इसलिए वह पिताजी के पास गया और सारी बातें बताई। सेठ जी ने अपने बेटे से पूरा वृत्तांत सुनकर कहा, बेटा, इस लोहे पर जंग लगी है और सबसे पहले इस जंग को दूर करो। इसी वजह से ये पारसमणि इस पर असर नहीं कर रही है। जब ये जंग दूर हो जाएगी तभी लोहे का सोना बन सकता है। और अब की बार लड़के ने वैसा ही किया और लोहा सोने रूप में परिवर्तित हो गया। बस इसी तरह जब तक आत्मा से मिथ्यात्व यानी उल्टी मान्यता की जंग नहीं छूटेगी, तब तक आत्मा परमात्मा नहीं बन सकता। यदि मिथ्यात्व नहीं छूटा और धन, परिवार तथा शरीर भी छोड़ दिया, तो भी संसार का दुख नहीं छूट सकता। और यदि मिथ्यात्व छूट गया तो सब अपने आप छूट जाएगा।